एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठा गांव के एक अमीर बुजुर्ग के पास काम करता था। बुजुर्ग मीठे को काम करने के अच्छे पैसे देते थे, जिससे मीठे का अच्छा गुजारा होता था। जबकि दूसरे गांव में बिट्टू नाम का लड़का जंगल में लकड़ियां काटा करता था और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच दिया करता था। उसी गांव में मागा बदमाश भी लकड़ियों का व्यापार करता था। एक दिन बिट्टू जंगल में लकड़ियां काटने आता है तो देखता है कि उधर सारे दरख्त कटे होते हैं। ये जरूर मागा बदमाश का काम है, उसने ही दड़ के सारे दरख्त काटे होंगे। मुझे अब कहीं और जाकर लकड़ी काटनी होगी। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और दूसरे जंगल में आ जाता है और वहाँ लकड़ियाँ काटने लगता है तो उसे कुछ आवाज आती है। जब वो ऊपर देखता है तो उस दरख्त पर एक बंदरी अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। मुझे इस दरख्त को नहीं काटना चाहिए, ये इस बंदरिया और इसके बच्चे का घर है। इतनी देर में मागा बदमाश भी वहाँ आ जाता है। मोटे तो यहाँ क्या कर रहा है? भाई मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था। तुझे पता भी है मेरा लकड़ियों का व्यापार है, ये सब दरख्त मेरे हैं। तू शाबाश लकड़ियों का काम छोड़ और कोई और काम शुरू कर ले। बदमाश भाई मेरे पास और कोई हुनर नहीं है, आप मुझसे ये काम मत छीनो। बड़ा तू कोई ढीठ इंसान है, चल यहाँ से निकल, ऐसा न हो कि इस कुल्हाड़ी से तेरा सर उड़ा दूं। अच्छा भाई मैं चला जाता हूँ, पर आप इस दरख्त को मत काटना। इस दरख्त पर बंदरिया और उसके बच्चे का घर है। अब तो मुझे सिखाएगा कि क्या काटना है और क्या नहीं। अब जाता है या इस कुल्हाड़ी से तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूं। बिट्टू डरकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह आकर बैठ जाता है। कुछ देर गुजरने के बाद बिट्टू सोचता है, अब तक तो वो मागा बदमाश वहाँ से चला गया होगा। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए कि उसने कहीं उस दरख्त को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। फिर बिट्टू वहाँ से निकलता है। जब उसी जगह पहुँचता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि दरख्त गिरा होता है। बंदरी और उसका बच्चा उसके नीचे दबकर मर चुके होते हैं। हाय मेरे अल्लाह, ये इस मागा बदमाश ने अच्छा नहीं किया, इस मासूम जानवर को मार दिया। बिट्टू उनके पास आता है तो देखता है कि बंदरी मरी होती है पर बच्चा जिंदा होता है। बिट्टू उस बच्चे को घर ले आता है। ये बच्चा मेरी तरह अकेला रह गया है, आज से मैं इसका छोटे भाइयों की तरह ख्याल रखूंगा। फिर बिट्टू लकड़ियाँ काटने का काम छोड़कर एक खाने के ढाबे पर काम शुरू करने लगता है, जिससे वो अपने और बंदर के लिए एक टाइम खाने का इंतजाम कर पाता है। इस तरह काफी टाइम गुजर जाता है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। मेरे छोटे भाई, ढाबे पर काम करने से हमारा गुजारा ठीक नहीं हो पा रहा, हमें दोबारा लकड़ियाँ काटने का काम करना पड़ेगा। फिर बिट्टू दोबारा जंगल में लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। बंदर भी इस काम में बिट्टू की मदद करवाता है। एक दिन बिट्टू लकड़ियाँ काट रहा होता है तो मागा बदमाश आ जाता है। मोटे गेंडे, तुझे मैंने लकड़ियाँ काटने से मना किया था, तू ऐसे बाज नहीं आएगा। तुझे अब सबक सिखाना पड़ेगा बंदर, और तुझे मारना पड़ेगा ताकि तुम मेरे काम में टांग ही न अड़ा सको। नहीं मागा भाई, ऐसा मत करना। मैं आइंदा लकड़ियाँ नहीं काटूंगा, बल्कि ये गांव ही छोड़ जाऊंगा। हाँ, इसमें ही तेरी भलाई है। आइंदा के बाद तुम मुझे इस गांव में नजर न आना। फिर बिट्टू बंदर लेकर उस गांव से चला जाता है और दूसरे गांव आ जाता है और अपने बंदर के साथ एक जगह पर आकर बैठ जाता है। तभी एक बुजुर्ग वहां आते हैं। बेटा, तुम इस बंदर के साथ बैठे यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव में तुम्हें पहले तो नहीं देखा। बाबा जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मैं हरिपुर गांव से तंग आकर यहाँ आया हूँ। तंग आकर क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फिर बिट्टू बाबा जी को सारी बातें बताता है, जिससे सुनकर उस बुजुर्ग को बिट्टू पर बहुत तरस आता है। बेटा, ये तो उस बदमाश ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, पर तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे पास काम कर सकते हो। ये बता
बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? जी बाबा जी, मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। ठीक है बेटा, तुम मेरे साथ चल सकते हो। बाबा जी, मैं अपने बंदर को भी साथ ले जाऊंगा। ये बंदर मेरे छोटे भाई की तरह है। हाँ बेटा, तुम इसे भी साथ ले चल सकते हो। फिर वो बुजुर्ग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और घर आ जाते हैं। मीठे, ये लड़का और इसका बंदर आज से यहीं रहेंगे और बिट्टू आज से खाना बनाने का काम करेगा। फिर वो बुजुर्ग बिट्टू को पैसे देते हैं। बिट्टू, तुम इन पैसों से खाना पकाने का सामान ले आओ। फिर बिट्टू अपने बंदर के साथ सामान लेने निकलता है तो मीठा कहता है, मालिक ये क्या, आपने इसे पैसे भी दे दिए सामान के। अगर ये पैसे लेके भाग गया तो? मीठे, मुझे ये लड़का ईमानदार लगता है, ये ऐसा नहीं करेगा। बिट्टू पर एतबार करने पर मीठे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो घर आ जाता है। क्या हुआ मीठे, तू क्यों परेशान लग रहा है? बेगम, बात ही परेशान होने वाली है। मालिक एक लड़के को पता नहीं कहां से पकड़ के आ गया और उस पर एतबार भी करने लग गया। मीठे, कोई ऐसा ना हो जाबे वो लड़का तेरे मालिक की नजर में तेरे से आगे निकल जाबे। बेगम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अच्छा मौका हाथ लगते ही उस पर वार करूंगा। फिर अगला दिन होता है तो एक आदमी बुजुर्ग के पास आता है। बाबा जी, कल हमारे ठाकुर साहब के यहाँ दावत है, मैं उसी का बताने आया हूँ। ठाकुर साहब ने आपको दावत में आने का कहा है। ठीक है, ठाकुर साहब को बोल देना, मैं अपने मुलाजिमों के साथ दावत में जरूर आऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मालिक, मैं भी आपके साथ दावत में चलूं? मीठे और बिट्टू, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? और बाबा जी, मेरा बंदर? बिट्टू, बंदर को भी साथ ले चलना। फिर अगले दिन वो सब दावत में आ जाते हैं। आज मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं इस मोटे गैंडे को फंसा सकूं। सब दावत में मसरूफ होते हैं। मीठा चुपके से एक कमरे में आता है और हार चोरी कर लेता है और जाकर बिट्टू के बैग में डाल देता है। कुछ देर बाद दावत खत्म हो जाती है और वो वापस आ जाते हैं। अगला दिन होता है तो ठाकुर आता है। ठाकुर साहब, आज मेरे गरीब खाने में कैसे आना हुआ? बाबा जी, कल दावत में मेरी बीवी का सोने का हार चोरी हुआ है। मैंने सबसे पता किया, किसी के पास भी नहीं है। आप अपने मुलाजिमों से पूछो, कहीं इन्होंने तो चोरी नहीं किया। ठाकुर साहब, मैं एक बहुत ईमानदार इंसान हूँ, पर इस मोटे का नहीं पता। आप इसका बैग चेक करो। फिर मुलाजिम बैग में हाथ डालता है तो सोने का हार निकलता है। ये सब देखकर बिट्टू बहुत हैरान हो जाता है। लड़के, मैं तो तुम्हें बहुत ईमानदार समझता था, तुम तो चोर निकले। नहीं नहीं बाबा जी, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये हार मेरे बैग में कैसे आया। इतने में बंदर वहाँ आ जाता है। मेरे भाई बिट्टू ठीक बोल रहे हैं, इन्होंने चोरी नहीं की। हाँ, ये तो बोलने वाला बंदर है। मेरे भाई बिट्टू मेरे साथ बातें करते थे और हर जगह साथ लेकर जाते थे। उन सबको सुनता देख मैं भी बोलना सीख गया। अच्छा, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो ये हार बिट्टू ने चोरी नहीं किया? ये तो बिट्टू के बैग से निकला है। मैंने दावत में देखा, ये मीठा हार चोरी करके मेरे भाई बिट्टू के बैग में डाल रहा था। मीठे, सच सच बता, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं तो ठाकुर साहब तुझे अपने कुत्तों के आगे डाल देंगे। नहीं नहीं, मुझे कुत्तों के आगे मत डालना। मैंने ये सब इसलिए किया है कि आप मुझसे ज्यादा इस बिट्टू पर एतबार करने लग गए थे। मीठे, तूने इस मासूम बिट्टू को चोर बनाकर अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। ठाकुर साहब, आपका मुजरिम आपके सामने है, इसे जो मर्जी चाहे सजा दो। मुलाजिम, इसे ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। फिर वो मुलाजिम मीठे को ले जाते हैं। बाबा जी, आपसे गुजारिश है कि बिट्टू और इसके बंदर को मेरे साथ भेज दो। ये आज से मेरे पास रहेंगे और ये बंदर बोल सकता है, ये बात किसी को मालूम नहीं है। इसकी मदद से मेरा काम बहुत
बहुत आसान हो जाएगा। ये मेरे मुलाजिमों पे नजर रखेगा कि कौन चोर है और कौन ईमानदार। बाबा जी बिट्टू और उसके बंदर को भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर बिट्टू और बंदर सुकून से ठाकुर साहब के पास रहते हैं और मीठा जेल में सड़ रहा होता है।